हम लोग बहुत परेशान चल रहे थे, बहुत। आप ये व्लॉग देखें और ये व्लॉग 17 से स्टार्ट हुआ है। फर्स्ट क्लिप आपने देखा 17 का है और आज है 24। उसमें भी मैंने आपको रीज़न बता ही दिया। हाँ ठीक है। गुड मॉर्निंग गाइस, नेक्स्ट डे हो गया एंड तबीयत की बैंड बजी पड़ी है। रात भर नहीं सोई हूँ मैं ना, पूरा ब्लॉक हो जा रहा था मेरा उसका ही दोनों का। हम लोग नीचे फर्श पे सोए थे एसी ऑफ करके और बेड साइड का फ़ैन चला के मिक्की को बेड पे सुला दिया था क्योंकि हमें फ़ैन का हवा भी अच्छा नहीं लग रहा था। 2:30-3 बजे तक तो मैं गोद में लेके उसे बैठी हुई हूँ और उसके बाद नीचे ज़मीन पे सोई, बेड नीचे कुछ डाल के। टाइम हो रहा है 12:30, मिक्की ऑफिस से आ गया एंड अभी मैं नाश्ता कर रही हूँ। नाश्ता में पोहा एंड ये गोभी का पकौड़ा है जिसको हमने फ्राई नहीं किया है, बस थोड़ा सा हल्का सा सेक दिया है, चलो फ्राई किया है। एंड अभी नाश्ता करती हूँ। मिक्की आए थे ऑफिस से कि स्काई को डॉक्टर और मुझे डॉक्टर के पास लेके जाते, बट अभी हम थोड़ा सा ठीक फील हो रहा है। आज जाऊँगी मम्मी के पास, सासू मम्मी के पास। मेरा भी मूड थोड़ा ठीक होगा, स्काई भी थोड़ा खेलेगी तो फ्रेश होगी। व्लॉग में बने रहे, स्टे ट्यून्ड गाइस। फ़ोन में स्टोरेज का इतना प्रॉब्लम चल रहा है कि मैं अपना दुख दर्द किसी को बता ही नहीं सकती। मेरे पास पेन ड्राइव भी है लेकिन मुझे हर चीज़ ही इंपॉर्टेंट लगती है, मुझे समझ नहीं आता मैं क्या डिलीट करूँ क्या रखूँ। इस वजह से जो अभी आपने लास्ट क्लिप देखा वो जन्माष्टमी के नेक्स्ट डे का था, मतलब 17 का था जब मैं अपना पारण कर रही थी, उस टाइम पे व्रत खोल रही थी। एंड उसके बाद मैंने क्या किया वो मैंने शूट ही नहीं किया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी और शूट करना भूल गई। उस दिन का थोड़ा अपडेट दे देती हूँ। उस दिन जो मैंने किया, पारण करने के बाद भगवान विराजमान थे जिस जगह पे, भगवान को उनके स्थान पे रखा मैंने, कृष्ण भगवान को। फिर प्रसाद मुझे कॉलोनी में जो मेरे नेबर है 5-6 घर, मुझे प्रसाद भिजवाना था। फिर प्रसाद फटाफट चॉप करा, सबके घर में प्लेट में प्रसाद भिजवाया, ये किया। उसके बाद कुछ नहीं, नॉर्मल लाइफस्टाइल जो होती है वो हमारा चला। तो उसके बाद उस दिन का तो अपडेट मैंने दिया। 18 को मैंने कल कुछ भी शूट नहीं करा है। आज है 19 तारीख एंड हर एक वीक, मतलब वीक बाय वीक फेस्टिवल आ रहा है। लाइक मेरा फेस्टिवल तो 2 अगस्त से ही स्टार्ट हो गया था। 2 अगस्त को स्काई का बर्थडे, फिर एक हफ्ते बाद रक्षाबंधन, फिर एक हफ्ते बाद जन्माष्टमी। अब जो है जन्माष्टमी के बाद तीज की तैयारी, मतलब हरतालिका तीज, अब उसकी तैयारी स्टार्ट हो गई है। तो सुबह सुबह पापा आए थे, मतलब मेरे फादर इन लॉ है, मम्मी ने कुछ भिजवाया था, कुछ टॉवल वगैरह मम्मी ने भिजवाया था और कुछ सब्जी, एक पत्ता आता है वो भिजवाया था, खाने वाला पत्ता, मतलब हमारे गिरवच बोला जाता है, जूरी बोला जाता है, वो पत्ता मम्मी ने भिजवाया था। अब मम्मी के पास मेरा जाने का मन करने लगा तो अभी मैं सोच रही हूँ ब्लाउज़ भी बनने दे देती हूँ, जो मैं तीज में साड़ी पहनूंगी। खैर अभी तो डिसाइडेड नहीं है क्या पहनना है नहीं पहनना, देखती हूँ क्या है। अगर नहीं कुछ मिला तो फिर लेना पड़ेगा साड़ी, अगर मिल गया कुछ पिटारे में तो फिर नहीं लेना पड़ेगा। तो बस अभी वो ब्लाउज़ बनने के लिए दूंगी क्योंकि 26 अगस्त को तीज है। एंड बस व्लॉग में बने रहे, स्टे ट्यून। कोशिश करूँगी व्लॉग कंटिन्यू रखने का मतलब स्टोरेज की प्रॉब्लम से मैं व्लॉग नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि देखो क्या हुआ, उस दिन मैं 2 दिन इसलिए शूट नहीं की व्लॉग, फिर स्टोरेज प्रॉब्लम होता मुझे। अभी बैक टू बैक मैं व्लॉग अपलोड कर रही अपलोड हो, अभी तो ये व्लॉग बाद में जाएगा। इससे पहले मैंने जो आप देखे रक्षाबंधन का, जन्माष्टमी का व्लॉग, राखी शॉपिंग, स्काई गिफ्ट अनबॉक्सिंग, वो सब मैं बिजी हो गई थी। अब शूट करती तो फिर मुझे प्रॉब्लम होता। पता नहीं है दुख दर्द कब खत्म होगा मेरा। अगर कुछ अगर आपके पास कोई आइडिया है स्टोरेज को लेके तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में सजेस्ट करना, मैं उसको पक्का से फॉलो करूँगी। बट अभी हम चलते हैं ब्लाउज ढूंढने के लिए। कौन है ले? हाय, हम से आ गए, हम माते से आ गए। देखो बाबा भी आ गए। आगे मैं करिया अंदर बनने गया तेरी होने की मेरी में सारा भी तो चले चल गया। चप्पल नहीं पहनी है। बाबा खुश कहाँ जाना है? उधर जाना है कल दिन में आएंगे बेटा। गुड मॉर्निंग एंड सुबह के बज गए 12
और 12 बजे मेरे सुबह के 12 दोपहर के 12 हो गए। नहीं, मेरे लिए तो सुबह हुआ ना। जो 5 बजे सुबह जगा होगा उसके लिए तो दोपहर का 12 होगा। जो 10 बजे ही सो के जगा है उसके लिए सुबह का 12 कैसे बजा? उसके लिए भी तो अभी सुबह हुआ है, 2 ही घंटा उसने अपने जीवन का स्पेंड, मतलब डे का स्पेंड किया। अब सुबह क्यों 2 बजा? 2 दिन से स्काइब की खांसी रात में बढ़ जाती है और इतना वो खांसते रहती है रात, सारी रात, मतलब 2-2:30 बजे से स्टार्ट होता है, सुबह 8 बजे तक वो कंटिन्यू खांसते रहती है। कभी मिक्की उसे लेके बाहर जाते हैं, कभी मैं उसे लेके बैठती हूँ। दोनों की नींद की बैंड बजी पड़ी है। लेकिन मेरे पति सुबह 6:30 बजे जग जाते हैं और मैं उठती हूँ 10 बजे, क्योंकि मैं दोपहर को नहीं सोती हूँ और ये दोपहर में थोड़ी देर सोते हैं। आज मेरी हाउस हेल्प गायब है और मेरे पति समझ गए थे, क्योंकि मैं सो रही थी, उसने फ़ोन किया था हमें, बट मैंने 10 बजे देखा है कि उसका कॉल आया। लेकिन इधर मैं आई तो मेरे स्वामी काम कर रहे थे इधर झाड़ू पोछा। और आज सुबह सुबह उठ के मैं सरप्राइज भी हो गई। बाथरूम का टब, बाल्टी, मग एकदम न्यू सा लग रहा था। मैंने एक दिन ट्राई किया था साफ़ करने का, मेरे से हुआ नहीं, पता नहीं क्यों नहीं हुआ, पहले हो जाता था। तो आज मेरे पति देव ने सारा साफ़ कर दिया है। तो बस अभी स्वामी जी बना रहे हैं चाय सुबह का। और रात में मम्मी के पास से आई, कुछ भी थोड़ा बहुत ही वहाँ पे शूट करा, आई फिर खाई पी सो गई, ज़्यादा कुछ था नहीं दिखाने का। एंड मम्मी ने कुछ कारपेट ख़रीदा था, तो बस वो मम्मी दिखा रही थी, तो मैं 2 ली मम्मी से, मम्मी ने हमारे लिए लिया था। मैं आपको दिखाऊंगी, अभी वो कार में है। तो बस अभी पीते हैं चाय पति के हाथ का और मिलते हैं थोड़ी देर में। बोलो। हाय। हाँ तो मैं करूँगी। अच्छा, इधर फेस है, इधर यहाँ पे फेस। हाँ बोलो। हेलो। अब दिखाते हैं। सो हाय गाइस, आ गए मार्केट से एंड वॉक से, दोनों से कुछ सामान आया है ग्रॉसरी का। एक कंटेनर लाया मैंने फिर से, क्योंकि ये शायद ½ kg का नहीं है, ये ½ kg से ज़्यादा, हाँ ये 2 kg का है। ये चाहिए था मुझे और ये था नहीं उतने दिनों से। तो अभी रात के बज गए 9:30। उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं करा है, कुछ था नहीं शूट करने के लिए, बस हम साथ में टाइम स्पेंड कर रहे थे। फिर शाम के टाइम कुछ एडिटिंग वगैरह की, पति सो रहे थे तो स्काई को थोड़ा बहुत मैनेज किया, क्योंकि उनको सोने नहीं दी, बस कुछ वैसा दिखाने के लिए था नहीं। अभी मुझे ये सारा ग्रॉसरी को कंटेनर में डालना है, बस अभी का काम यही है। और उधर बन रहा है खाना। तो यहाँ पे मम्मी ने जो अरबी के पत्ते भेजे थे सुबह पापा से, तो बस वही मिक्की मुझे ला के दिखा रहे थे, देखो मैंने कितना अच्छा बाइंड किया है इसे, कितने अच्छे से लपेटा है। और जब वो, आप देखो कितने एक्साइटेड है वो, हर स्टेप मुझे ला के दिखा रहे हैं। मुझे पता नहीं है, बट हाँ ये चीज़ें मैं खाती हूँ, मम्मी बनाती थी तो मैं खाती थी, मैंने देखा हुआ है। तो बस मिक्की मेरे मुँह से सुनना चाह रहे थे कि मैं कैसा किया हूँ। इसलिए ना, आप कभी भी किसी के हाथ का कुछ भी खाओ ना, एटलीस्ट उसे बोल दो, कुछ होता नहीं है, बट अगले को अच्छा लगता है कि सुन के कि खाना बहुत अच्छा बना था। और मिक्की के सामने मैं बिल्कुल जेन्युइन रहती हूँ। अच्छा तो मतलब अच्छा, ख़राब मतलब ख़राब, ओके मतलब ओके सर। तो मिक्की को बिलीव भी होता है। और यहाँ पे वो बना के लाए थे, बहुत क्रिस्पी। आप खुद ही देखो, मैं बोलूँगी तो सब कहेंगे तारीफ़ कर रही है अपने पति की। ये सच में बहुत टेस्टी बना था, इसका कलर, लेयर, सब कुछ एकदम परफेक्ट था, कुछ इसमें कमी ही नहीं थी, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। जो भी पेरेंट्स मेरे ब्लॉग देखते हैं ना, कहते हैं ना बच्चे कुछ नहीं करते। इनिशियल डेज़ में बच्चे कुछ नहीं करेंगे, जब स्टार्टिंग में आप उनको कुछ भी हैबिट्स दिलाओगे, कुछ भी करोगे, आप उससे कराते रहो। जैसे स्काई ना, स्टार्टिंग डेज़ में जब मैं उसको ये रखने बोलती थी अपने टॉयज़, वो नहीं रखती थी, बट अब वो खेलती है और खुद ही रख लेती है सारा। तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा उसकी ऐसी ऐसी हैबिट्स है ना, मैं आपको शेयर करूँगी, आपको लगेगा वाह, आपके लिए तो ईजी हो जाता होगा। सच में मेरे लिए अब ईजी हो जाता है।
90 10 120 हो गया 120 और 90 ऐसे हो गया एक लेने पर 120 पूरा लेने पर 90 मैं जब अभी मैं जस्ट मार्केट गई थी मेरा तीज पे जो मैं साड़ी पहनूंगी उसका ब्लाउज़ लेने के लिए, और जिसके पास मैं हमेशा सिलने के लिए देती हूँ उन्होंने मना कर दिया, और हमेशा ही उनको प्लीज़ करना पड़ता था। तो इस बार मुझे गुस्सा भी आ गया था, तो मैं गई एक बारी। मिक्की ने पूछा, बट मैं कार में बैठी रही, उतरी भी नहीं नीचे। उन्होंने बोला नहीं मैं नहीं बना पाऊँगा, बहुत ज़्यादा हेडेक है, घर पे मेरे फंक्शन है, कुछ एक्सक्यूज़ दिया। मैंने छोड़ दिया। फिर हमने एक बुटीक के पास पूछा, बुटीक वाले यहाँ पे एक बुटीक वाले भैया हैं, उनसे पूछा ब्लाउज़ बना दोगे, उन्होंने किसी का नाम दिया। अब मैंने कभी वहाँ स्टिच करवाया नहीं है, तो मैं तो डरते डरते ब्लाउज़ दी थी बनने के लिए। 21 को दी थी, आज है 24 अगस्त, 24 अगस्त कैसे बोल रही हूँ मैं खुद को ऐसे रियलाइज़ करवा रही हूँ मैं ठीक बोली हुई या नहीं। हाँ 24 अगस्त है आज। तो अभी मैं वही ब्लाउज़ लेने के, जब मैं लेने जा रही थी मैं फिंगर क्रॉस करके लेने गई थी कैसा ब्लाउज़ बनेगा। जब मैंने ब्लाउज़ देखा, मैंने जैसा डिज़ाइन दिया था उससे भी कई ज़्यादा अच्छा वो ब्लाउज़ दिख रहा था। और मैं जैसे ही घर आई सबसे पहले मैंने उसकी फ़िटिंग चेक की। ओह माय गॉड, जब मैं उस दिन पहनूंगी ना, मतलब ये वाला ब्लाउज़ उन्होंने बना के दिया है, तो चलो मेरा स्ट्रेस भी कम हो गया। अब अपकमिंग जितने फेस्टिवल आने वाले हैं जिसमें मैं साड़ी वेयर करने वाली हूँ, उसमें उसका ब्लाउज़ मैं अब तो यहीं पे बनने दूंगी और दे ही दूंगी। अब तो मैं ऐसा नहीं कि फेस्टिवल जैसे दुर्गा पूजा आएगा या छठ आएगा तो मैं ब्लाउज़ बनने दूंगी। अब मैं ब्लाउज़ जो मेरे पास साड़ी एटलीस्ट है जिसको मुझे ब्लाउज़ बनवाना है वो मैं इन्हीं को बनने दे दूँगी। बहुत बहुत सुंदर ब्लाउज़ बनवाया है। थोड़ी लाइफ अपडेट दूँ तो हम लोग बहुत परेशान चल रहे थे, बहुत। आप ये व्लॉग देख रहे हो कब का है? 16 को था जन्माष्टमी और ये व्लॉग 17 से स्टार्ट हुआ है। फर्स्ट क्लिप आपने देखा 17 का है और आज है 24। उसमें भी मैंने आपको रीज़न बता ही दिया है, स्टोरेज इशू फलाना ढिमकाना। तो अब मैं फ़ोन अपना थोड़ा सा क्लीन कर रही हूँ, स्टोरेज बना रही हूँ फ़ोन में। तो कल है 25, कल मेरा मेहंदी वगैरह लगने वाला है और मैं 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा परेशान थी। वो मैं इस ब्लॉग में आपको नहीं बता सकती क्या रीज़न था परेशान का, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान थी। बहुत कुछ हुआ है मेरे साथ, मेरे दिमाग के साथ। तो वो मैं आपको कल वाले ब्लॉग में शेयर करूँगी। कल मेहंदी भी लगाना है, कल तीज का नहाए खाए है, तो कल का व्लॉग में कल की बातें करेंगे। ये वाला व्लॉग अब मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे कल के व्लॉग में। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो डोंट फॉरगेट लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। कल का व्लॉग कोशिश करूँगी सुबह लाइव कर दूँ तीज वाले दिन। तो बस खूब सारा प्यार देना और चैनल सब्सक्राइब कर लो गाइस प्लीज़। देखते हो तो सब्सक्राइब भी कर लिया करो, एक बार आइकन है उसको हिट कर दो, लाइक कर दो। देखो मेरी भी आदत नहीं थी, बट अब जो मुझे अच्छा लगता है ना मैं उसकी मेहनत समझती हूँ। वो छोटे क्रिएटर हो बड़े क्रिएटर हो उससे वो मैटर नहीं करता है मेरे लिए। और खासकर छोटे क्रिएटर अगर उनका मैं स्ट्रगल देखती हूँ ना रील्स के पीछे शॉर्ट्स के पीछे, मैं उसको लाइक कमेंट ज़रूर करती हूँ कि अब मैं उस चीज़ को फील कर सकती हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। डोंट फॉरगेट लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।